बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम करेंगे। आपके पास दो मैट्रिक्स गिवन है, शो करना है आपने ए बी का होल इन्वर्स इक्वल्स टू बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल होता है, और देन आपने फिर इसी की अपोजिट लेकर जाना है, बी ए का इन्वर्स ए इन्वर्स और बी इन्वर्स के इक्वल होता है। हम क्या करते हैं, पहले ये वाली कंडीशन आप ले लेते हैं, ठीक है, मैंने ये ले लिए। इसकी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को पहले फाइंड करेंगे और फिर उसी लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे, राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए बी का होल इन्वर्स फाइंड करते हैं। अब ए बी का होल इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले ज़ाहिर है हम लोग को चाहिए होगा ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले हम ए और बी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए और बी का मैट्रिक्स आपने लिखना है, पहले ए का मैट्रिक्स लिखते हैं, फिर बी है तो आपने बी का मैट्रिक्स लिख देना है। अब इसको आपने क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दरमियान में प्लस, माइनस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। 0 को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 को आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसी सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 को आपने 0 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 0 2 ज़ार 0 प्लस माइनस माइनस 1 1 इज़ 1, 0 3 ज़ार 0 प्लस माइनस माइनस 1 0 ज़ार 0, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 1 इज़ 1, 2 3 ज़ार 6 प्लस 1 0 ज़ार 0 आपके पास आ जाएगा। इसको आप फाइंड कर लें, क्या आ जाएगा, -1 0 4 और 1 5 और साथ में 6 आपके पास आ जाएगा। ए बी आप फाइंड हो गया। अब इसी ए बी का, या आपके पास ए बी फाइंड हुआ, अब इसी ए बी का आपने इन्वर्स फाइंड करना है, ठीक है। हम कंडीशन लिख लेते हैं, ए बी का इन्वर्स किसकी इक्वल होगा, 1 डिवाइडेड बाई ए बी के डिटर्मिनेंट के और एडजॉइंट ऑफ बी ए बी के, ठीक है। अब यहाँ से आपको ए बी का होल इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले ए बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को 6 से मल्टीप्लाई किया, प्लस डिटर्मिनेंट में माइनस आता है, ठीक है, और 5 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। -1 6 ज़ार 6 -5 0 ज़ार 0, तो आपके पास -6 आ गया, ठीक है। आपके पास ए बी का डिटर्मिनेंट किसकी इक्वल आया, -6 की इक्वल आया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए बी फाइंड करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए बी आपने यहाँ पर जो ए बी फाइंड किए, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे। -1 6 है तो 6 और -1 हो जाएगा, और इन दोनों के आपने साइन चेंज करने, 0 के साथ कोई साइन लगाएं या ना लगाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो 5 है उसके साथ प्लस है तो माइनस लग जाएगा। अब इसकी ये जो दो वैल्यू आई हैं, -6 और एडजॉइंट ऑफ बी, आपने इस वाले में पुट कर देनी है। तो आपके पास क्या है, ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई ए बी डिटरमिनेंट क्या है, -6, और एडजॉइंट ऑफ ए बी है तो एडजॉइंट ऑफ ए बी की जगह आपने ये पुट कर देना है, 6 0 -5 एंड -6। यहाँ से आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपने फाइंड कर ली, ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब आपने क्या करना है, इसकी राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड में बी इन्वर्स फाइंड करना है, ए इन्वर्स फाइंड करना है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और हमने ये देखना है कि क्या ए बी होल इन्वर्स की इक्वल आ रहा है कि या नहीं आ रहा। स्टूडेंट्स, आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड आपने क्या करना है, बी और ए आपके पास है, ठीक है। इसकी राइट हैंड साइड बी इन्वर्स और ए इन्वर्स थी। अब पहले हम क्या करेंगे, बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे। अब बी इन्वर्स फाइंड करने के लिए आपके पास क्या कंडीशन है जी, बी इन्वर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ बी। पहले हम क्या करेंगे, बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। बी का डिटर्मिनेंट आपने फाइंड करना है 2 1 3 0। डिटर्मिनेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मिड में -1 और 3 को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। 2 0 ज़ार 0 1 3 ज़ार 3, तो आपके पास -3। बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ गया, -3। अब इसी तरह आपने क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करना है। तो आपने बी आपके पास ये, इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी है, 0 2 हो जाएगा, और इन दोनों के साइन चेंज करने, दोनों के साथ प्लस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगा। अब ये जो दो वैल्यू आई हैं, ये जो स्टार वाली दो वैल्यू हैं, इन दोनों को हम किस में, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई
बी डिटर्मिनेंट आपके पास क्या है -3 और इसका एडजॉइंट ऑफ बी है तो एडजॉइंट ऑफ के पास ये आया। अब हम क्या करेंगे ए इनवर्स फाइंड करेंगे। ए इनवर्स की भी पहले हम क्या करते हैं कंडीशन लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब यहाँ से आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए आपके पास क्या है 0, 2, -1 एंड 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मिड में माइनस और इन दोनों को 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 1 ज़ा 0 माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2 तो आपके पास ए का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरह अब आपने क्या करना है एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे 1 और 0 हो जाएगा और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। 1 के साथ माइनस का साइन है तो प्लस का हो जाएगा, 2 के साथ कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा। अब ये जो दो वैल्यू है इसको आपने इसमें पुट कर देना है। ए डिटर्मिनेंट की जगह 2 पुट कर देंगे और एडजॉइंट ऑफ ए आया तो एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आपने ये पुट कर देना है। अब आप देखा जाए तो आपके पास ये वाला भी एक बी इनवर्स भी आ गया और ए इनवर्स भी आपके पास आ गया। हम क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम लोगों ने क्या किया है राइट हैंड साइड लिए बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। पहले आपने बी इनवर्स पुट करना है। बी इनवर्स की क्या वैल्यू आई है 1 डिवाइडेड बाई -3, 0, -1, -3 एंड 2। तो अब दूसरी आपने क्या पुट करनी है ए इनवर्स है तो ए इनवर्स आपके पास ये आया तो इसकी वैल्यू पुट कर देती है। उसी तरह यहाँ आप करेंगे 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए माइनस उसी तरह और 3 2 ज़ार 6 आपके पास आ गया। और ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दो मैट्रिक्स को आपने क्या करना है फ़िलहाल उसी तरह ही लिखना है। अब यहाँ से आपके पास 1/6 आ गया, ठीक है। बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/-6 और ये मैं दोबारा इधर लिख लेती हूँ। आपके पास क्या है 0, -1, -3 एंड 2 और दूसरी मैट्रिक्स क्या है 1 1 -2 एंड 0। ये उसी तरह रहेगा। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया और इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 को -2 से और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास -1/6 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस हो गई 0 1 ज़ार 0 प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6 आ गया। 0 1 ज़ार 0 प्लस माइनस माइनस 3 0 ज़ार 0 -1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ार 4 -1 1 ज़ार 4 प्लस 2 0 ज़ार 0। तो आपके पास -1/6 6 0 4 और 1 5 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है और -1 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास बी इनवर्स एंड ए इनवर्स फाइंड हो गया। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या आपके पास जो ए बी होल इनवर्स फाइंड किया था वो इक्वल आया 1 -5 0 -1 5 4 -1। ये आपके पास इसकी इक्वल आ गया, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। इसी का ही आप ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बी ए, इसमें आपने क्या करना है इस वाले क्वेश्चन में हमने ए बी को पहले मल्टीप्लाई किया था, इसमें बी पहला मैट्रिक्स होगा और ए दूसरा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका इन्वर्स फाइंड करेंगे, वही सारा सेम मेथड होगा। इस तरह ए इन्वर्स और बी इन्वर्स का अलग अलग इन्वर्स फाइंड करके उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास ये भी फाइंड हो जाएगा। और इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आएगी राइट हैंड साइड के।